डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। तो पहले तुम ये समझते हैं डी ब्रॉगली का थ्योरी क्या है। डी ब्रॉगली कहता है कि अगर कोई पार्टिकल है तो वो अपने साथ वेव नेचर एसोसिएट करके रख रहा है। सपोज अगर कोई पार्टिकल है, इसके पास लीनियर मोमेंटम है p, तो ये अपने साथ वेव नेचर एसोसिएट करके रख रहा है। इस वेव का वेवलेंथ लैम्डा ये कितना होगा, तो डी ब्रॉगली का कहना है लैम्डा इज इक्वल टू होगा h/p, जिसको हम mv लिख सकते हैं। ये डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट। और बोर सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, तो बोर का कहना है कि अगर कोई, जैसे ये ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr, ये इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2π के। तो हमें यही प्रूव करना है कि जो डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट है वो बोर के मॉडल को, सेकेंड पोस्टुलेट को किस तरह से एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ठीक है, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम होना चाहिए, हमें यही दिखाना है। एक चीज़ तो हमें ये मालूम है कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो उसमें पाथ डिफरेंस n लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ये जो 2πr है ये बराबर होगा किसके, n लैम्डा के। तो एक इन्फॉर्मेशन हमें ये मालूम है पहले से। तो ठीक है, हम लोग अब इसे प्रूव करते हैं। डी ब्रॉगली स्टेटमेंट क्या है, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, ओके, हम ये लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h/p, और p के जगह पे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, mv। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या, h/mv। और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू हम चाहे तो पुट कर सकते हैं 2πr/n, ये लैम्डा हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में लैम्डा के जगह पे 2πrn लिख देते हैं। तो इट मीन्स 2πr/n ये बराबर हो जा रहा है क्या, h/mv के। तो ठीक है, 2π को RHS में ले आते हैं और mv को LHS में ले आते हैं और n को RHS में ले जाते हैं। इसको अगर हम रीअरेंज कर दें तो mvr ये हो जा रहा है क्या, n h/2π, जो कि बोर सेकेंड पोस्टुलेट है। तो डी ब्रॉगली ने बोर सेकेंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर दिया है। एग्ज़ाम में लिखना है कि सपोज एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, लैंग्वेज भी डालना होगा। तो लैंग्वेज हम किस तरह से डालेंगे, तो पहले तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे। डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेप 1 में हमें स्टेटमेंट लिखना है। डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट क्या है, तो ये तो हम लिख सकते हैं ना। डी ब्रॉगली का स्टेटमेंट क्या है, ये लिख देंगे, एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक, इन दिस यूनिवर्स एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक, या every particle is associated with the wave nature and wavelength of that wave nature will be, ये लिखेंगे। ओके, we know that ये लिखेंगे m, ये we know that 2πr is equal to n lambda, यहाँ से lambda का वैल्यू ये। now putting the value of lambda in equation 1, ओके, उसके बाद फिर ये इस तरह से, and hence this is the explanation of Bohr's second postulate with the help of de Broglie theorem। तो इस तरह से हम लैंग्वेज कंप्लीट करेंगे।